नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 11th का है। आज हम क्लास 11th में कुछ नया करेंगे। नया इन द सेंस कि जैसे कि आप लोगों को पता है क्लास 11th में हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया है। हम लोगों ने वेक्टर्स पढ़ लिया है, काइनेमेटिक्स हमने पढ़ लिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2 डायमेंशन हमने पढ़ लिया है। फिर लॉज ऑफ मोशन भी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो उनको जाके देखो। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को कि एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लाइक जेई में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले एआईपीएमटी होता था जिसको अभी नीट बोल दिया जा रहा है। नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एएमयू में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मैं पार्ट 1 लेके आया हूं जिसमें चाहिए और नीट के क्वेश्चंस में कर रहा हूं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे काइनेमेटिक्स के। फिर मोशन इन प्लेन के होंगे, वेक्टर्स का ऑलरेडी हमने कर दिया है। तो काइनेमेटिक्स के बहुत सारे पार्ट होंगे, मोशन इन प्लेन के बहुत सारे पार्ट होंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन के होंगे। तो बस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप करते जाइए, कॉन्सेप्ट एक साइड से पढ़ते जाइए, एक साइड से आप क्वेश्चंस करते जाइए। क्योंकि क्वेश्चन जब आप करोगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो सीखा हूं उससे मैं क्वेश्चंस बना पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन इज displacement time graph of two particles A and B are straight line inclined at angle of 30 degree and 60 degree with the time axis। मतलब बेटा x वर्सेस t का ग्राफ यहाँ पे दे रखा है। x वर्सेस t का ग्राफ यहाँ पे ऐसे दे रखा है, दो ग्राफ दे रखा है। ठीक है, एक A है और एक B है। बोल रहा है ये वाला जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है टाइम के साथ, टाइम एक्सिस के साथ, और B वाला जो है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ VA एंड VB, VA और VB का रेशियो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B जो होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में, एक्सटी ग्राफ जो होता है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी। और स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर एंगल आपको पता है तो tan थीटा। अब दो एंगल दे रखा है, VA मतलब tan थीटा कितना 30 डिग्री, और VB मतलब कितना tan थीटा 60 डिग्री। tan थीटा का मतलब 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया 1/√3, और tan 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, tan 60 डिग्री का मतलब हो गया √3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ये √3 यहाँ मल्टीप्लाइड होकर ये 1:3 हो जाएगा। तो चार ऑप्शन यहाँ पे देख रहा है, 1:2, 1/√3, √3:1, 1/3। कौन सा ऑप्शन होगा आप समझ रहे हो, 1:3। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। हाउ टू फाइंड द स्लोप, जस्ट tan थीटा निकालते हैं। अगर आपको एंगल पता है तो आप tan थीटा निकालोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो दो एंगल दे रखा है, दो tan थीटा निकालेंगे, दोनों का रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पर। प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, a car moves a distance of 200 meter. It covers first half of the distance at a speed of 60 km per hour and the second half at a speed v. If the average speed is 40 km per hour, then the value of v is। मतलब मान लो बेटा दो पॉइंट है यहाँ से, है ना, A एंड B। A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस दे रखा है बेटा, कितना है 200 मीटर दे रखा है। तो ये बीच में मान लो पॉइंट जो है बेटा O है, जो यहां से यहां हाफ है, मतलब कितना डिस्टेंस हो गया 100, है ना। ये डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया यहाँ पे 100 मीटर हो गया, ये दिस इज 100 मीटर।
और ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या हो गया 100 मीटर, यहाँ से यहाँ ए से ओ का 100 और ओ से बी का 100। अब बोल रहा है कि ए से बी वो जब जा रहा है तो कितने स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे हम v1 ले रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ये यहां से यहां जो जा रहा है वो v स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और हमें एवरेज स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शंस यहां हम कोने में लिख देते हैं। फर्स्ट, चार नहीं है इसमें 5 ऑप्शन दे रखा है, केरला पीईटी का क्वेश्चन है ये। 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड ऑप्शन है 13 किलोमीटर पर आवर, थर्ड ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 20 किलोमीटर पर आवर। 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे बेटा। एवरेज स्पीड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। दिस इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसको हम कैसे करेंगे, मान लो बेटा ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है ए से बी का, ये 200 जो दे रखा है इसको हम टोटल हम डी मान लेते हैं। सपोज हम इसको डी मान लेते हैं, और भी अच्छा हमारे लिए क्या होगा कि हम इसको 2d मान लेंगे, तो आधा वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा d, और ये आधा वाला जो डिस्टेंस होगा d। अब ये d किलोमीटर में है मीटर में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैंसिल होना ही होना है। तो देखो अब अगर मैं बोलता हूं या a से o के बीच में जो डिस्टेंस है, देखो मैं a से o के बीच में मैं बात कर रहा हूं, a से o के बीच में कितना वेलोसिटी है 60, ठीक है। यहां से जो टाइम हम ले रहे हैं वो t1 हमें निकालना है, और डिस्टेंस कितना ले रहे हैं d। तो अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t1। तो t1 इक्वल टू क्या हो गया d बाय v1, है ना। अब v1 कितना है देखो यहाँ पे d बाय v1 इज हाउ मच 60, ठीक है। d मीटर में है किलोमीटर में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में उसको कैंसिल होना है, ठीक है। सो ये आ गया हमारा t1 आ गया। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि a से o हो गया, अब o से b के बारे में हम बात करते हैं। टाइम अब इस बार क्या हम ले रहे हैं t2, वेलोसिटी कितना है v दे रखा है इस बार की v है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे t2 कितना होगा, फिर से डिस्टेंस इज सेम d है बेटा, ये टोटल d तो आधा वाला d, है ना। टोटल इज 2d तो आधा वाला d, ये वाला आधा वाला भी d, तो t2 कितना हो गया d बाय v2, और v2 यहाँ पे कितना है v है। सो ये टाइम हो गया t2। अब अगर आपको मैं बोलता हूँ टोटल टाइम कितना होगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ टोटल टाइम कितना होगा, सो t1 प्लस t2 मतलब d बाय 60 प्लस d बाय v। यहाँ से d आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 1 बाय 60 प्लस 1 बाय v, ये टोटल टाइम आ गया। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा 2d, और टोटल टाइम कितना आपने निकाला d बाय 1 बाय 60 प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40। अब देखो ये d से d कैंसिल हो जा रहा है, अब देख लो ना डिस्टेंस का जो भी यूनिट होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम मीटर या किलोमीटर नहीं लिए हैं क्योंकि उसको कैंसिल ही होना है जो भी आप यूनिट लो। यहाँ आप 200 रखते, यहाँ पे क्या रहता 100 रहता, तो इसलिए dd मैंने ले लिया उसको हमारा बोझ कम करने के लिए। अब इसका बताओ यहाँ पे इसको एलसीएम अगर लेंगे 60 इंटू v होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 60 इंटू v ऊपर चला गया, ऊपर क्या बचा 60 प्लस v इज इक्वल टू क्या हो गया 40। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पे आ गया 3v इक्वल टू 60 प्लस v। अब इसको माइनस इधर कर देंगे तो आ गया 2v इक्वल टू हो गया यहाँ पे 60, सो v इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। देख लो कौन सा ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे करते हैं, कोई हमने डिस्टेंस मान लिया यहाँ पे d है, आगे वाला डिस्टेंस हमने मान 2d है, आधा d, नेक्स्ट वाला क्या d, इतना इसका वेलोसिटी दिया है, इसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, ओवरऑल दे रखा है, तो हम ऐसे निकालते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगा। चलो
चल यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है एक वाला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बोल रहे हैं देखो, बोल रहे हैं कार है बेटा जो x से y जा रहा है, नाम दे रखा है इस बार खुद से, x से y जा रहा है, मान लो ये वाला डिस्टेंस बेटा d है, ये जा रहा है यहां से यहां, किस वेलोसिटी से जा रहा है दे रखा है, vu से जा रहा है, ठीक है, vu से जा रहा है, एंड बोल रहा है यहां से यहां जाने का स्पीड है vu, इसको आप v1 लिख सकता हूं, चलो v1 लिख दिया, और y से x फिर से ये रिटर्न आ रहा है v2 वेलोसिटी से, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे द एवरेज स्पीड ऑफ द राउंड ट्रिप इज, मतलब x से गया y किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, y से गया x किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से, तो आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इसके चार ऑप्शंस में लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, सेकेंड ऑप्शन है रूट ओवर ऑफ v1 इंटू v2, थर्ड ऑप्शन है v1 v2 by v1 plus v2, and the last option is v1 plus v2 by 2। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, x से y कितना डिस्टेंस है d, और फिर y से x क्या है फिर से d, तो क्या हो गया d प्लस डी 2d, है ना। अब हम टाइम निकालेंगे, x से y जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो t1 क्या हो गया d बाई v1, तो t1 के जगह पे क्या लिखेंगे d बाई v1 प्लस t2 के जगह पे क्या लिखेंगे y से x जाने में d बाई v2। अब इसको आप सॉल्व कर दो, जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये d ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया बेटा d प्लस डी 2d हो गया, देखो 2d हो गया, और d यहाँ से कॉमन ले लो, ऊपर हो गया v1 प्लस v2, नीचे हो गया v1 इंटू v2, ये d से d कैंसिल चला गया, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा जीरो, जहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन वहीं पे वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टाइम इंटरवल जो भी जिससे भी डिवाइड करोगे आप क्या हो जाएगा, जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी पूछता है इस केस में तो हम जीरो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप समझ रहे हो ना, एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, जहां से स्टार्ट करा है वहीं पे आ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, केरला इंजीनियरिंग का 2001 का एक क्वेश्चन है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, along a semicircle of radius 10 centimeter in 5 seconds, the average velocity of the particle is, मतलब एक सेमी सर्कल आप बना सकते हो, यहां से यहां एक सेमी सर्कल बन गया जिसका रेडियस दे रखा है बेटा, रेडियस कितना है देख लो, यहां से यहां रेडियस r दे रखा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, सेमी सर्कल में ये मूव कर रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 10 मीटर, रेडियस इज 10 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है वो भी दे रखा है, टाइम इज 5 सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा है 5 सेकेंड टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये आर है ये भी आर है,
तो ए से बी के बीच में जो टोटल शॉर्टकट वाला जो डिस्टेंस होगा, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा 2r, मतलब 2r बाय टाइम हमें दे रखा है। 2r मतलब r का वैल्यू क्या है 10 और t का वैल्यू है बेटा 5, तो बताओ कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 ऑप्शन था, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी करते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, AIEEE 2009, CBSE PMT 2010 12, मतलब 3-4 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम v0 फैक्टर से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर सकते हैं, बिकॉज मोशन इन प्लेन भी हम लोग कर चुके हैं। तो v0 इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप, हैज एन एक्सेलरेशन भी दे रखा है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी दे रखा है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। तो पूछ रहा है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, हमसे पूछ रहा है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो आपको फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन पता है ना, v इक्वल टू v0 प्लस at, है ना, बस वेक्टर लगा दोगे बेटा। स्पीड निकालने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी निकाल के आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलिए 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 10, सेकेंड ऑप्शन है 7√2, थर्ड ऑप्शन है 7, इन द लास्ट ऑप्शन इज 8.5। ठीक है, चलिए v0 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या हो गया यहाँ पे देखो 0.4, एक्सेलरेशन क्या है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप, और यहाँ पे टाइम का वैल्यू कितना डालेंगे 10। अब इसको सॉल्व करो, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4i कैप प्लस 3j कैप। अब बताओ 3i कैप प्लस 4j कैप अगर आप ऐड कर दोगे, 4i कैप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 7i कैप, देखो प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप क्या हो गया 7j कैप, है ना। अब ये आपको वेलोसिटी फैक्टर मिल गया। जब भी आपको वेलोसिटी फैक्टर मिल गया, आप इसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हो। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट ओवर ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया रूट ओवर ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसका मतलब आ गया 7√2। अब देखो कौन सा ऑप्शन होगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गया, और डायरेक्शन हमसे पूछता तो tan थीटा क्या लिखते हैं y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, दोनों 7 है, कैंसिल होके 1 हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, यही था क्वेश्चन, कोई टफ नहीं था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी आप इसको कर सकते हो, मोशन इन 2 डायमेंशन भी आप कर सकते हो, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है जो दे रखा है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब। बोल रहा है एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन OX एट अ टाइम t, its x is given। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब ये 2-3 बार अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पूछ चुका है, WBG में पूछा है, वेस्ट बंगाल JAFMC 2006 में पूछा है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कितना देर तक ये चलेगा। ठीक है, ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब कितना दूर तक चलेगा जब तक पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 करना है ना, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पार्टिकल अगर रेस्ट पे आएगा तब तक ये कितना दूर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो v इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया बेटा, आपको जब x दिया रहता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, v इक्वल टू क्या dx by dt। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन आता है 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का डिफरेंशिएशन 12 माइनस इसका क्या हो गया 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको 0 करके यहां से देखो आप टाइम निकाल दोगे, सो 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, है ना। सो t इक्वल टू क्या आ गया 2 सेकेंड आ गया, है ना।
t इक्वल टू आ गया यहाँ पे 3 और जब 12 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा यहाँ। तो बेटा यहाँ पे टाइम आ गया, देखो यहाँ पे ये जो टाइम आ गया वो 2 सेकंड आ गया। जैसे ये 2 सेकंड आपका है, ये 2 सेकंड आप कहाँ पुट कर दोगे, x में। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 40 प्लस 12 इंटू टी के जगह पे 2 माइनस 2 का क्यूब, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, 40 प्लस 12 दूनी कितना होता है 24, माइनस ये क्या हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 4 यहाँ पे 4 to 6 हो गया माइनस 8, बताओ कितना हो गया, 56 मीटर। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 24 मीटर, 40 मीटर, 56 मीटर, 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, 56 मीटर। देख लो आप, ठीक है, यही था क्वेश्चन। चलो हो गया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाँ, while passing through a distance of 135 मीटर इन t सेकेंड, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 135 मीटर, कितना टाइम लग रहा है t सेकेंड। तो वही पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ t इज, टाइम का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन लिख देता हूँ 12, दूसरा 9, तीसरा 10 और लास्ट इज 1.8। देखो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहा है। एक चीज बताओ, आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, देखो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे। एक्सेलरेशन तो आपको चाहिए ना, एक कोई इक्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स का थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax होता है ना। तो यहां से अगर हम a निकालेंगे तो कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये a आ जाएगा ना तो हम एक फॉर्मूला यूज कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, यहां से हम t निकाल देंगे, t इक्वल टू v माइनस वी नॉट बाय ए। देख लेना, तो a का वैल्यू बस आपको यहाँ पे डालना है। चलो अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, यहाँ निकाल दो, v स्क्वायर मतलब कितना स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 135। इसको सॉल्व करोगे 200 का 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 135 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर दो। चलो 400 माइनस 100 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 300 बाई 2 इंटू 135। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 150। इसको हाँ 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 50 है ना। और कैंसिल हो सकता है यहाँ पे किससे कैंसिल हो सकता है 5 से, है ना। 5 9 जा 5 10 जा, मतलब एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आगे टाइम का वैल्यू में यहाँ डाल दो, टाइम हम फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन से ही निकाल रहे हैं। सो v हमारा 20 है, v नॉट कितना है 10 है और एक्सेलरेशन कितना आ गया 10/9। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 10 10 कैंसिल हो गया तो बचा क्या 9 सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन 9 सेकेंड हो गया। यही क्वेश्चन था, बस घुमा फिरा के आपसे पूछ रहे हैं और क्या, ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं बना पाओगे यार, मेरे स्टूडेंट हो आप लोग तो डेफिनेटली बना पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, टफ तो नहीं लग रहा। देखो बेटा देखो एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, आपको भी लगेगा। देखा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, जब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब टाइम का वैल्यू 0 पे वेलोसिटी 0, यही होता है इसका मतलब। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी प्लस बीटा।
अब आपसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम t विल बी। क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी टाइम पे कितना होगा। चार ऑप्शन में यहां लिख देता हूं कोने में। चलो, फर्स्ट ऑप्शन इज अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा। सेकेंड, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी। थर्ड, अल्फा टी स्क्वायर प्लस हाफ बीटा टी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा बाई 2। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दिया है। आपको एक सिंपल सा चीज पता है, एक्सेलरेशन dv आपको पता है, dv बाई dt जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे dv इक्वल टू क्या लिखोगे, a dt। उसके बाद दोनों साइड आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। देखो इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो बेटा जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी क्या था, दे रखा था 0। देखो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था। जब टाइम t इक्वल टू t तो वेलोसिटी भी। तो यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v आएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो इधर v आएगा, इधर का काम खत्म। एक जगह पे हम क्या रख देंगे, अल्फा टी प्लस बीटा। तो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे अल्फा टी प्लस बीटा। अब लिमिट ऑफ 0 से हम कितना डालेंगे, t डालेंगे। तो पहला इंटीग्रेशन हो गया अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हो गया यहाँ पे बीटा टी। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दे रखा है। 0 वाला डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, t वाला डालेंगे तो सिर्फ t बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी। ये देखो सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया। इस बार एक्सेलरेशन दिया हुआ था और इनिशियल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है, आपने इंटीग्रेशन का यहाँ पे यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सब मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देखो, काइनेमेटिक्स का बहुत ही प्यारा वीडियोस है, आपको पूरा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। चलिए चलो, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं एक बार सिंपल सा। बेटा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। एक ए है जो एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल है, ठीक है, 25 डिग्री। और बी जो है ये वेलोसिटी से एंगल बना रहा है 40 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो। एक्सेलरेशन हमें निकालना है ए और बी का। वेलोसिटी वर्सेस, देखो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा। ये थीटा किसके साथ होना चाहिए, टाइम के साथ होना चाहिए, ना कि v के साथ होना चाहिए। तो ये थीटा तो सही दे रखा है, बट ये थीटा कितना होगा, पूरा होता है बेटा 90। तो 90 माइनस 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। तो ये b का जब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन तो एंगल कितना लेंगे, 50 डिग्री लेंगे। 40 डिग्री मत लेना जोश जोश में, आप एंगल कहां से देखोगे, टाइम से देखोगे। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम VA निकाल रहे हैं। VA क्या लिखेंगे हम, tan थीटा। tan कितना एंगल है, देखो यहाँ पे 25 डिग्री। तो VA निकल गया। अब अगर हम VB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, tan ऑफ कितना डिग्री, 50 डिग्री। बस हो गया। देख लो यहाँ पे चार ऑप्शन है ना, tan 25 डिग्री एंड tan ऑफ 50 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन में इसका आंसर है। ठीक है, हो गया यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। चलो चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, आपको लोगों को भी लगेगा प्यारा। यहाँ पे दे रखा है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ये है t एज अ फंक्शन ऑफ x, ये है टाइम और ये x है बेटा डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ रहा है देन द रिटार्डेशन इज, बोल रहा है रिटार्डेशन जो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये t है बेटा और ये x है। तो अगर आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हो x के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलता है, dt बाई dx आपको क्या देगा, देखो बताओ क्या देगा, अल्फा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, प्लस बीटा x।
अब dt बाई dx जो होगा वो क्या देगा बेटा, आपको पता है dx बाई dt जो है वो क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। तो dt बाई dx आपको क्या देगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी देगा ना, तो 1 बाई v आपको दिया। सो 1 बाई v इक्वल टू आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 2 अल्फा x प्लस क्या आ गया बीटा। अब एक बात बताओ यहाँ पे नेक्स्ट, सो v इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी जो आ गया वो क्या आ गया, अगर आप डिफरेंशिएट v इक्वल टू करते हो तो v इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये v आ गया। जैसे ही आपका ये v आ गया बेटा, अब आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है जिसको रिटार्डेशन यहाँ बोल रहा है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आपको एक फॉर्मूला पता है v dv बाई dx। अच्छा कोई बोलेगा कि सर आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया dv बाई dt, टाइम का जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तब उसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आपको एक्सेलरेशन देता है। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तब आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये v के जगह पे क्या लिखेंगे 1 बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा, और यहाँ पे dv बाई dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे d बाई dx, v क्या लिखेंगे 1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा। देखो ऐसे, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये डिफरेंशिएशन जो कर लिया मतलब उसका काम हो गया। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है डिफरेंशिएशन, इसको चेन रूल अभी हम लोग जानते हैं। सो 1 बाय 2 अल्फा x प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, x के रिस्पेक्ट में आपको करना है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि नीचे डिनोमिनेटर वाला जो है ये 1 बाय x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं 1 बाय x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है -1 बाय x स्क्वायर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे -1 बाय 2 इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। फिर अब इसको करेंगे, ऊपर वाले को करेंगे, तो 2 अल्फा एक्स का हो गया 2 अल्फा और बीटा का क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। सो अब इस पूरे डिफरेंशिएशन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, -2 अल्फा बाय, यहाँ देखो क्या लिखेंगे -2 अल्फा बाय, नीचे है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, नीचे है एक यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ये हो गया 2 अल्फा, देखो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल का पावर क्या हो गया यहाँ पे क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाई चार ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, देन द रिटार्डेशन इज, ठीक है। अच्छा एक बात और है यहाँ पे, क्या है एक बात और, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप जो फाइनल रिजल्ट आया उसको थोड़ा सा देखो, इसको देखो ध्यान से, ये जो फाइनल रिजल्ट आया ये आया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी हमने किसको बोला है, भी हमने बोला है 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को बोला है ना। तो ऐसा कैसा है बेटा, 1 बाय यहाँ पे क्या है, देखो 1 बाय यहाँ पे जो भी इसका पावर क्यूब है, तो आप अगर मैं बोलता हूँ यहाँ भी क्यूब, तो ये इसका भी क्यूब हो गया ना। अब बताओ, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो रिटार्डेशन हो क्या आ गया, माइनस रिटार्डेशन हम बोलेंगे तो नेगेटिव ही बोलेंगे 2 अल्फा और यहाँ पे क्या भी क्यूब। देखो ये ऑप्शन में दे रखा है 2 अल्फा भी क्यूब, 2 अल्फा भी क्यूब, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, माइनस नहीं दे रखा है बिकॉज ऑलरेडी वो रिटार्डेशन बोल रखा है। समझ रहे हो ना, हमने क्या किया 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब को मैंने लिख दिया भी क्यूब लिख दिया, क्योंकि भी जो है वो क्या है, देखो 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा है। ये थोड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल सा, केरला पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है। ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये कार का इनिशियल वेलोसिटी 0, जब भी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट रहेगा मतलब आप समझ जाना कि इनिशियल वेलोसिटी उसका बेटा 0 है। स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू a स्पीड ऑफ 180 km/h in 10 सेकंड, मतलब थोड़ी देर में एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन लगा बेटा पॉजिटिव, तो इसका वेलोसिटी हो गया 180 km/h। कितने टाइम लगा, 10 सेकेंड में टाइम लगा, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा इतने टाइम में, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। भैया डिस्टेंस या कुछ भी निकालने के लिए आपको पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो है km/h में, इसको पहले कन्वर्ट कर लो,
180 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कैंसिल होके कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ काइनेमेटिक का फर्स्ट इक्वेशन लगा के आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कि नहीं, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितना है 50 है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन आपको चाहिए और टाइम है 10। तो बताओ a इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना। जैसे आपको ये एक्सेलरेशन आपके पास दो तरीके हैं डिस्टेंस निकालने के। द फर्स्ट वन इज द सेकेंड इक्वेशन v नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। v नॉट मतलब क्या 0 इंटू टी का वैल्यू है कितना यहाँ पे 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 5 और टाइम का स्क्वायर का मतलब हो गया 10 इंटू 10। देखो यहाँ पे अब ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये कितना हो गया ये 5 तो 250 मीटर। एक तरीका ये हो गया आपको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू क्या v नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। सो v स्क्वायर मतलब क्या हो गया 50 इंटू 50 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, v नॉट स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है 5 और x आपको निकालना है। तो ये हो गया 250, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 250 और डबल जीरो हो गया यहाँ पे इक्वल टू हो गया 10 इंटू एक्स, एक जीरो से जीरो कैंसिल तो x इक्वल टू क्या हो गया 250 मीटर। देख लो दोनों तरीके से आ रहा है यहाँ पे, आपके पास दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही भयंकर क्वेश्चन लग रहा है यार, एआई ट्रिपल ई का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो जेई मेंस होता है पहले एआई ट्रिपल ई होता था, उसका 2005 का एक क्वेश्चन है कि एक बुलेट है जिसका वेलोसिटी v है, ये जा रहा है, सामने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक को पेनिट्रेट कर रहा है, करेगा तो क्या होगा बेटा इसमें, जैसे पेनिट्रेट करेगा इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो बोल रहा है कि जब इसका वेलोसिटी v/2 हो गया तब तक ये डिस्टेंस कितना कवर किया 3 सेंटीमीटर, तब तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि अब ये v/2 से अब फिर से इसका वेलोसिटी होगा ना, जब वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा तो कितना डिस्टेंस ये पेनिट्रेट करेगा। क्वेश्चन समझ में आया, दो स्टेप का क्वेश्चन है कि पहले वेलोसिटी v से जा रहा है ये बुलेट और इसको पेनिट्रेट कर रहा है, छेद करते 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 इसका वेलोसिटी जो है आधा हो गया, कितना सेंटीमीटर ट्रैवल किया 3 सेंटीमीटर ये ट्रैवल किया। तो 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इसका वेलोसिटी v/2 हो गया। तो बोल रहे हैं आप v/2 से v 0 होने में तब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, v तो आपको दिया नहीं है, लेकिन आपको इनिशियल वेलोसिटी यहां पे दे रखा है v, फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है v/2 और डिस्टेंस जो दे रखा है यहां वाला जो डिस्टेंस है मान लेते हैं समथिंग x1 मान लेते हैं, ठीक है, या x1 यहां जो है वो डिस्टेंस d मान लेते हैं। अब इस केस में 3 को हम बाद में पुट करेंगे, इस केस में हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को लगा देते हैं, ठीक है, प्लस 2ax। अब इस केस में हम यहां से एक्सेलरेशन निकाल देंगे, v का मतलब वैल्यू क्या v/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू v नॉट मतलब क्या v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है जो रिटार्डेशन होगा, x की जगह पे हम डाल देते हैं d, फर्स्ट केस में d। अब यहां से बताओ, आप यहां से अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे v²/4 हो गया माइनस v² हो गया, है ना, इनटू यहाँ पे 1/2d हो गया इज इक्वल टू a, ये आ गया। अब सेकेंड केस में लगाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है सेकेंड केस में क्या है v/2 है एंड फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रहा है और एक्सेलरेशन यहीं से उठा के डालेंगे, रिटार्डेशन जो होगा। तो हमें अब डिस्टेंस निकालना है, ये d प्राइम, फिर से लगाएंगे थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v² इक्वल टू v0² प्लस 2ax, v के जगह पे 0 का स्क्वायर, v0 के जगह पे क्या v/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन की जगह पे ये पूरा वैल्यू उठा के हमें डाल देना है यहाँ, है ना, पूरा वैल्यू मतलब समझ रहे हो क्या हम डालेंगे,
ए रहने देते हैं, और यहाँ पे जो x निकालना है इसी का वैल्यू हमें निकालना है, ये जो x है इसी का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसको सॉल्व करो। सो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाय 4 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया v स्क्वायर बाय 4 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना डालेंगे हम, v स्क्वायर बाय 4 माइनस v स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ देखोगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा, उसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3v स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इंटू 1 बाय यहाँ पे 2d, ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो माइनस से माइनस पहले कैंसिल करो, इस 4 से 4 को कैंसिल करो, ठीक है, ये v स्क्वायर से v स्क्वायर को कैंसिल करो, अब ये 2 से 2 को कैंसिल करो, तो कहाँ चला गया, d ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। अब बताओ पहले से d कितना था, 3 सेंटीमीटर था, बाय 3 तो कितना हो गया यहाँ पे कट के 1 सेंटीमीटर, मतलब अब फर्दर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसमें मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा ऑप्शन दे रखा था, कहाँ गया ये हाँ 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या होगा 1 सेंटीमीटर। प्यारा क्वेश्चन लगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, v इज इक्वल टू at प्लस bt का स्क्वायर, ये v इसमें कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इट बिटवीन द 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, हमसे डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा v के जगह पे आप क्या लिखोगे, dx by dt आप क्या लिखोगे बेटा, आप बोलो, है ना, dx by dt इक्वल टू क्या लिखोगे, ये वाला, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम लोग, dx by dt इक्वल टू लिख देंगे at प्लस bt का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे, सो dx इक्वल टू क्या लिखोगे, at प्लस bt का स्क्वायर, और यहाँ पे dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, टाइम का वैल्यू 1 सेकंड से 2 सेकंड देखा है, तो ये हमारा x मिल गया यहाँ पे। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे, at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3। अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यहाँ 1 यहाँ पे 2। चलिए अब हम पहले 2 डालेंगे, तो a इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 2 का क्यूब, है ना, बाई 3, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट हम डाल रहे हैं, a इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू 1 का क्यूब बाय 3, ऐसे। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया यहाँ पे, 2a आ गया, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 8b बाई 3 आ गया, 8b बाई 3 माइनस यहाँ इसको सॉल्व करोगे a बाई 2 माइनस आ गया यहाँ पे b बाई 3। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 2a माइनस a बाई 2 कितना हो गया, 3a बाई 2, और प्लस कितना आ गया यहाँ पे, देखो 7b बाई 3। यहाँ ऑप्शन में है 3a बाई 2 प्लस 4b, ये नहीं होगा, 3a प्लस 7b, ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में 3 बाई 2a प्लस 7 बाई 3b, यहाँ यही होगा, लास्ट ऑप्शन a बाई 2 प्लस b बाई 3, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है। ये नीट का क्वेश्चन है 2016 का। तो देख रहे हो आप लोगों को मजा आ रहा है आपको क्वेश्चंस करने में काइनेमेटिक्स का, तो इसी तरह के और भी हम लोग पार्ट्स में मिलेंगे, काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट भी करके आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस, आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, कुछ तो फायदा हो रहा होगा ना मेरे वीडियो से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।